आपने अक्सर कई वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें भारत को मुस्लिमों के लिए असुरक्षित देश बताया गया हो और दलितों पर अत्याचार की खबरें परोसी गई हों। आपने शायद ऐसी खबरों पर भरोसा भी कर लिया हो, लेकिन आज हम जो खुलासा करने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली इन वेबसाइट्स का सच पता चल जाएगा, जिनका एक ही मकसद है भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और दुनिया में भारत का नाम बदनाम करना। इस खुलासे की शुरुआत में हम आपको एक विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। यह विज्ञापन आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हमने प्ले कर दिया है और इसकी एक कॉपी भी मेरे पास है और आप ये विज्ञापन अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। और इस विज्ञापन को अब मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि ये मेरे पास है। अटेंशन जर्नलिस्ट इन India and US Human Rights and Religious Freedom Journalism Grant Program New Deadline September 25, 2022 यानी 2022 25 सितंबर अप्लाई टुडे। ये भी कहा गया है कि आज ही आवेदन भर दीजिए। देखने में ये विज्ञापन किसी भी तरह से आपत्तिजनक नहीं लगता है, लेकिन इस विज्ञापन का मकसद बेहद आपत्तिजनक है क्योंकि ये ग्रांट प्रोग्राम यानी कि अनुदान कार्यक्रम भारत विरोधी सोच को प्रमोट करना है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश का ये हिस्सा है। आप कहेंगे कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं और हमारे इस दावे का आधार क्या है, तो अब दिल थाम कर देखिएगा क्योंकि जो सच, जो खुलासा आपके सामने आज होगा उसके बाद आप ये जानेंगे कि किस तरह से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी साजिश की जा रही थी कि किस तरह से हमारे देश के नाम को बदनाम किया जाए। इस अनुदान कार्यक्रम में शुरुआत करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसका बेस अमेरिका में है और जिसका मकसद है भारत में मुसलमानों और दलितों पर कथित अत्याचार को टूल बनाकर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश रचना। और वो इसके लिए विज्ञापन देकर भारत में ऐसे पत्रकारों को लुभा रही है जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनने के इच्छुक है। यानी भारत में जो पत्रकार इंटरनेशनल साजिश में इनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ये उन पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं और इस विज्ञापन के जरिए ये भारत विरोधी संस्था IAMC किस तरह की रिपोर्टिंग और आर्टिकल लिखवाएगी, इसका पता IAMC की वेबसाइट पर आपको जाकर लग जाएगा। इस संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप खंगालेंगे तो इसमें एक कॉलम मिलेगा जिसकी हेडिंग है इंडिया जेनोसाइड न्यूज, यानी कि भारत में नरसंहार की खबरें। और फिर आपको वहां भारत को बदनाम करने वाले प्रोपेगेंडा की भरमार मिल जाएगी, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमने दिखाए हैं। यानी जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में मुसलमान और दलितों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। और इनको ऐसे पत्रकार चाहिए थे जो भारत के खिलाफ इस साजिश में इसी जेनोसाइड शब्द को लेकर आर्टिकल लिख सके, खबरें छाप सके, वो भी फेक न्यूज। यानी उन फेक न्यूज के जरिए भारत की साख पर दांव लगाया जा सके। यानी वेबसाइट पर भारत विरोधी साजिशें रचने और उन्हें अंजाम देने वाले संगठन PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी को भारत में मुस्लिमों का दमन बताकर पेश कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचार की घटनाओं को इस वेबसाइट पर जेनोसाइड बताकर पेश किया गया है और हर दूसरी खबर की हेडिंग में जेनोसाइड लिखा हुआ भी मिलता है। असल में यह वेबसाइट एक फेक न्यूज फैक्ट्री है और भारत विरोधी संस्था IAMC सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि ट्विटर अकाउंट पर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली खबरें शेयर करती है और ये खबरें कोरा झूठ होती हैं जो अक्सर फैक्ट चेक में फर्जी निकलती है, जिसके कुछ उदाहरण भी आप अब देख रहे हैं क्योंकि लगातार हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की है, जिस खुलासे को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में बैठकर भारत को बदनाम करने की एक पूरी प्लानिंग की जाती है और उसके लिए बाकायदा एक विज्ञापन निकाला जाता है। 1.25 लाख उसके लिए फीस, कहा जाता है कि हम अनुदान देंगे अगर कोई पत्रकार देश में यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर कोई आर्टिकल लिखे। यानी ये वो पत्रकारों की जमात इकट्ठा करना चाहती थी जिसको भारत के खिलाफ लिखने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो, जिसको भारत को बदनाम करने में
गलत खबरों को छापने से भी बिल्कुल भी गुरेज नहीं हो और जेनोसाइड शब्दों का इस्तेमाल बार बार करके ये भारत की साख पर लगातार दाग लगाना चाहते थे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने आपको शुरुआत में जो विज्ञापन दिखाया था उसका मकसद ऐसी ही भारत विरोधी खबरें लिखवाना और फेक न्यूज फैलाना है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसके लिए भारत विरोधी मानसिकता के शिकार ऐसे पत्रकारों के लिए जाल बिछाया गया जो चंद पैसों के लिए भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं, जिनको लुभाने में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी और जिसका सबूत भी इस विज्ञापन में दिखा है। इस विज्ञापन में जो कहा गया है कि अटेंशन जर्नलिस्ट इन इंडिया एंड यूएस, सिर्फ इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में एक लिंक भी दिया गया और इस लिंक पर क्लिक करने पर जो पेज खुलता है उसका प्रिंट आउट भी मेरे पास है। ये उसका प्रिंट आउट है और इसकी कॉपी भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसमें लिखा है कि भारत में मुस्लिमों और दलितों पर कथित अत्याचार पर रिपोर्टिंग करने के इच्छुक पत्रकारों को $1500 यानी करीब ₹1.25 प्रति स्टोरी के हिसाब से अनुदान देने की बात इसमें लिखी गई है, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन भी एप्लीकेबल, यानी शर्तों के साथ। वो शर्त क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहली शर्त है, जो पत्रकार भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर क्या स्टोरी करेगा, इसका एक प्रपोजल उसे इस संस्था को भेजना होगा। फिर अगर संस्था को प्रपोजल ठीक लगा तो वो अनुदान के आधे पैसे यानी कि लगभग ₹61,000 पत्रकार को देगी। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो पत्रकार को पहले इस संस्था के सामने अपना स्टोरी आइडिया पिच करना होगा, फिर यह संस्था तय करेगी कि आइडिया ठीक है या उसमें कुछ और भी ऐड करना है। अब दूसरी शर्त यह है कि बाकी के पैसे तब मिलेंगे जब खबर भारत के किसी बड़े मीडिया हाउस में छप जाएगी। जब संस्था की पसंद आने वाली स्टोरी छप जाएगी तभी पूरे पेमेंट मिलेंगे, यानी इनका जो एजेंडा था वो तब तक भारतीय मीडिया में उठा लिया जाएगा और उसके बाद जिस वजह से ये पत्रकार को पैसे दे रहे हैं, यानी झूठी खबर फैलाने के लिए, वो झूठी खबर भारतीय मीडिया में उठा ली जाएगी तो उसके बाद पत्रकार को बकाया जो राशि है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी वो भुगतान भी फिर पत्रकार को दे दिया जाएगा। यानी इस भारत विरोधी ऑनलाइन टूल किट का ऑफर है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार की फेक न्यूज लिखो, दलितों पर अत्याचार का झूठ फैलाओ और बदले में ₹1.25 पाओ। झूठ बोलो, पैसे कमाओ। आपने गौर तो जरूर किया होगा कि पिछले कुछ वक्त से भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ज्यादा ही प्रोपेगेंडा स्टोरी चलाई जा रही है और भारत में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन की कई भ्रामक रिपोर्ट्स भी जारी की जा रही है। ये सब IAMC जैसी भारत विरोधी संस्थाओं की साजिश का हिस्सा है और मकसद भी है। ये खतरनाक तो डेफिनेटली है। देखिए, इनको तो चाहिए फॉडर मटेरियल, राइट, कि कुछ भी ये अपने हिसाब से गैदर करते रहते हैं कि अपने हिसाब से ये वेस्ट में और अमेरिका में मटेरियल इकट्ठा करके वही बात आ गई अमेरिकन मीडिया के सामने या अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखना चाहते हैं कि भारत में किस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। अब उसके लिए इन्हें अगर रिपोर्ट्स या जैसे लेख मिले रिटन बाय पीपल इन इंडिया इटसेल्फ जिसके लिए पैसे ऑफर कर रहे हैं, तो इनका एक तरह से पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का पर्पस सॉल्व होता है। अब वो चीज चाहे भारत के अंदर पब्लिश हो, तो अगर भारत के अंदर पब्लिश होती है तो फिर ये उसको लेकर के अमेरिका में दिखाते हैं कि भाई देखिए भारत के अंदर ये हो रहा है, भारत की मीडिया कह रही है, राइट। तो ये डेफिनेटली प्रोपेगेंडा को क्रिएट करने का स्ट्रैटेजी है। ये जो कर रहे हैं, ये टॉपिक तो ब्रॉड दे रहे हैं पर ये वही कह रहे हैं ना, आप हमें सबमिट करो और अगर हमें आइडिया अच्छा लगा तो हम उसके लिए आपको पे करेंगे। तो ये अपने प्रोपेगेंडा के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और खास करके इनका फिर वो मटेरियल की थोड़ी सी वजन ज्यादा बन जाता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि तब ये कह सकते हैं ना कि भारत के अंदर के लोग ये कह रहे हैं। यानी अमेरिका से चलने वाली संस्था के बारे में अभी तक हमने आपको ये बताया कि ये किस तरह से ऐसे पत्रकारों को ढूंढती है जो लगातार भारत के खिलाफ गलत खबरें दे सके, मुसलमानों और दलितों पर अत्याचार होने वाली ऐसी स्टोरी, मनगढ़ंत फेक न्यूज को छाप सके और उसके बाद मीडिया में इन खबरों को उठवा सके,
जिससे प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा सके हिंदुस्तान के खिलाफ और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल की जा सके, इस साजिश को जो आगे बढ़ा सके, ऐसे पत्रकारों की कोशिश जो थी लगातार खोज की, वो ये संस्था कर रही थी। इस संस्था के इस पूरे कारनामे को तो आपने जाना, लेकिन अब जरा इस भारत विरोधी संस्था की मोडस ऑपरेंडी भी समझिए, जिसकी टूलकिट ही फर्जी न्यूज पर ही टिकी है, जिसका इकलौता मकसद है भारत के खिलाफ झूठ फैलाना और बदनाम करना। अब इसके कुछ उदाहरण भी आप देख लीजिए। पिछले साल त्रिपुरा में हुई हिंसा पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की इस भारत विरोधी संस्था ने भारत के पुराने वीडियो से लेकर अफगानिस्तान तक हुए कई फेक वीडियो त्रिपुरा के बताते हुए ट्वीट और शेयर करके दावा किया कि त्रिपुरा में हजारों हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों के घरों और मस्जिदों को तोड़ रही है। लेकिन जब यह दावा फर्जी साबित हुआ तो चुपचाप इस संस्था ने अपने सारे फर्जी ट्वीट डिलीट कर लिए, लेकिन तब तक त्रिपुरा में माहौल और खराब हो चुका था। अब त्रिपुरा पुलिस में इस संगठन के खिलाफ दंगा भड़काने की धाराओं में यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया था और भारत सरकार के तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया था कि त्रिपुरा में हिंसा भड़काने वाली इस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था की फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है और इसके संबंध सिमी जैसे आतंकी संगठनों से भी है। एक बार हम आपको वो सुनवाते हैं। ये वो संस्था है जिस संस्था के मंच से ये बात हो रही थी, जिसका कि लिंक आईएसआई के साथ है, जिसका कि लिंक तमाम ऐसी संगठनों के साथ है जो संगठन की पूरी दुनिया के शांति को, पूरे दुनिया के सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हैं। ये जो संस्था है, ये संस्था संगठन का नाम उसने दिया हुआ है, उसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम दिया हुआ है, जिसका लिंक की सिमी से भी है। और अभी त्रिपुरा में जो आपने देखा था कि एक दंगों का माहौल दिखाने की कोशिश की गई थी, उस पूरे के पूरे षड्यंत्र और साजिश में भी इस संस्था का लिप्त होना पाया गया है। हमारे ये खुलासा न केवल चौंकाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताने वाला भी है कि किस तरह से देश के नाम को खराब करने के लिए विदेश से भी लगातार एक एजेंडा चलाया जाता है, जिसमें देश के ही तथाकथित पत्रकार पैसे लेकर फेक न्यूज लिखते हैं और भारत की छवि किस तरह से खराब हो जाए इसके लिए उस प्रोपेगेंडा में सहयोगी बन जाते हैं। और बाकायदा ऐसे पत्रकारों को पैसे भी मिलते हैं, यानी फर्जी खबर लिखो और पैसे लेकर जाओ। सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भारत के खिलाफ फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रही है और वर्ष 2020 में राजधानी दिल्ली में हुए दंगों में भी इस संस्था ने फेक न्यूज फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दंगों में 53 मुस्लिमों की हत्या की फेक न्यूज इसने फैलाई थी, जबकि सच ये था कि दंगों में मरने वाले 53 लोगों में से 15 हिंदू थे, लेकिन फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाली संस्था ने मरने वालों सभी लोगों को मुस्लिम घोषित कर दिया था। इस फेक न्यूज का पर्दाफाश होने के 48 घंटे बाद आईएएमसीए ने अपने ट्वीट को डिलीट किया था और भारत सरकार बीते कुछ महीनों से सैकड़ों फर्जी यूट्यूब अकाउंट को भी बैन कर चुकी है, जो खुद को मीडिया चैनल बताकर यूट्यूब पर फर्जी खबर चलाते थे। आज जरूरत है कि भारत में अखबारों और न्यूज चैनलों के साथ साथ डिजिटल स्पेस में समाचार चैनल और कथित पत्रकार होने का ऐसे दावा करने वालों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि डिजिटल स्पेस में ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आईएएमसी जैसी भारत विरोधी संस्थाओं की कठपुतली बन चुकी है। मेरे अपने आकलन के हिसाब से सरकार को इस पे बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चल रहे हैं इसका बहुत टेरिबल मिसयूज़ बाहर हो रहा है। देश के अंदर इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हमें असलियत मालूम है, अधिकतर सिटीजन्स को, इंडियंस को इसकी असलियत मालूम है। फॉर्चुनेटली अधिकतर मुस्लिम्स को भी इसकी असलियत मालूम है। लेकिन यदि आप देखें लीस्टर में अभी क्या हुआ,
कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ इसका असली असर वहाँ दिख रहा है, क्योंकि वो इस तरह के स्टैंड अलोन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेनिस्ट को उठाते हैं और उठा के उसे नया रंग दे के और मीडिया कवरेज बनाते हैं। वर्ष 2014 से लगातार इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल अमेरिका में प्रोपेगेंडा फैला रही है और भारत पर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाकर अमेरिका की सरकार से भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है, जिसके तार पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद से भी जुड़े हैं। और इसके सबूत भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि देखिए, एक संस्था ऐसी है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है और उसका सीधा रिश्ता पाकिस्तान से है। एक रिसर्च की कॉपी भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये रिसर्च की कॉपी जो है डिसइंफो लैब की है। रिसर्च फर्म है ये डिसइंफो लैब, और उसकी कॉपी की पूरी स्क्रीनशॉट आपके टीवी स्क्रीन पर भी हमने साझा कर दी है, यानी आप वहां से भी वो पूरा डेटा आप देख सकते हैं। रिसर्च फर्म है डिसइंफो, जिसने अपनी 2021 की रिपोर्ट में पाया कि IAMC के संबंध ना सिर्फ सिमी जैसे आतंकी संगठन से हैं, बल्कि संस्था के संबंध लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तक से हैं। डिसइंफो ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी कि IAMC का संस्थापक शेख उबैद 90 के दशक से इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि ICNA का महासचिव था। और इसके प्रोफाइल को भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस प्रोफाइल में बाकायदा चैप्टर नंबर 6 लेते हुए इस शख्स का पूरा लेखा जोखा है। ICNA पर आरोप है कि वो लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी को पैसा देती थी और उनके कार्यक्रम करवाती थी। अगर आपको लगता है कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल अपने प्रोपेगेंडा के लिए सिर्फ पत्रकारों को ही घूस देता है, तो यह भी गलत है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को भी हमने हाईलाइट किया है, जिसमें FGR नाम की एक अमेरिकी लॉबी फर्म है और अमेरिका में घोषणा करती है कि उसे US CIRF में लॉबी करने के लिए IAMC ने वर्ष 2013 और 2014 में कुल मिलाकर $30,000 यानी 24 लाख से ज्यादा रुपए दिए। यानी यह फर्म ना केवल पत्रकारों को पैसे देती है, बल्कि लॉबिस्ट जो होते हैं उनको भी पैसा बाकायदा दिया जाता है, ताकि देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह से लॉबी स्ट्रांगली इंटरनेशनल मंच पर की जा सके। रिसर्च फर्म डिसइंफो की माने तो ये पैसे लॉबी फर्म को भारत के खिलाफ US CIRF में माहौल बनाने के लिए दिए गए थे। और इतना ही नहीं, वर्ष 2018-19 में IAMC के संस्थापक शेख उबैद ने अपनी दूसरी संस्था बर्मा टास्क फोर्स की तरफ से एक और लॉबी फर्म FGR पर $2,67,000 यानी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए भारत के खिलाफ अमेरिका की संसद में लॉबिंग के लिए दिए थे। सोचिए इनकी मंशा क्या है। और ये तो सच जैसे जैसे आपके सामने आएगा, उसके बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि विदेश में भी बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का जो पूरा एक तंत्र काम कर रहा था, उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है। यानी एक संस्था जो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ रोज नई नई साजिशें रचती है, उसने अब भारत में मुसलमानों और दलितों पर झूठे लेख लिखने के लिए भारत के पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है। और इसके लिए अच्छी खासी मोटी रकम की पेशकश भी की गई है, और जिसका DNA टेस्ट हमने अभी आपको दिखाया। और यह सच है, और इसलिए जरूरत है कि कम से कम ऐसे एजेंडा से आज आपको भी महफूज रहना है, क्योंकि ऐसे भ्रामक खबरों से बचे। और ऐसे मंसूबों को अब अगर आप समझ रहे हैं, तो इन मंसूबों को आप भी उजागर करने में हमारी मदद करें। आप हमसे सीधे भी जुड़ सकते हैं।